हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर साखी है, जिसे कबीरदास जी ने लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अन्य लोगों की तरह लोक एवं वेद की परंपरा में बंधा हुआ था, संसार में भटक रहा था। मार्ग में सामने से गुरु मिल गए, जिन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अर्थात सतगुरु ने ज्ञान प्रदान कर दिया, अर्थात सतगुरु ने उन्हें ज्ञान दे दिया। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से मार्ग का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है तथा जीव संसार में सामान्य प्राणियों की तरह भटकता नहीं है और उसकी आत्मा भटकती नहीं है। उसे ज्ञान मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि भगवान कौन है और वो भटकता नहीं है। आइए नया पंक्ति स्टार्ट करते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राय। इसका मतलब यह है, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु अथवा गुरु के प्रेम एवं अनुग्रह का बादल हम पर बरस गया। उसके प्रेम रस में मेरी आत्मा भीग गई और मैं आनंद से भर गया। इसी आनंद से संपूर्ण बन रहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व यानी पूरी दुनिया भी हरी भरी हो गई, अर्थात समस्त विश्व चेतन तथा आनंदमय प्रतीत होने लगा। इसका भाव यह है कि भक्ति अथवा ज्ञान की दृष्टि से जग हमें दुखमय नहीं लगता है, हमें दुनिया ये दुख भरी नहीं लगती है, हमें ईश्वरमय दुनिया लगती है और आनंदित लगती है। हमें हर चीज़ में ईश्वर का वास दिखाई देता है और हम हमेशा सुखी प्रतीत होते हैं। आइए नया पंक्ति देखते हैं। बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सूपनय माहे, कबीर बुछटुया राम सु, ना सुख धूप ना छाए। पहले हम कुछ मीनिंग स्पष्ट कर देते हैं। बासुरी मतलब दिन होता है, रैणी मतलब रात होता है, सुपैना मतलब सपना होता है, बिछुटिया मतलब बिछड़ना होता है। इस पंक्ति में कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि राम अर्थात ईश्वर से बिछड़ने पर जीव को कहीं भी सुख नहीं मिलता, ना तो उसे दिन में चैन पड़ता है, ना तो उसे रात में चैन पड़ता है, ना वह धूप में सुख रहता है, ना वो छाँव में सुख रहता है। भाव यह है कि ईश्वर से बिछड़ने पर जीवात्मा को कहीं भी चैन नहीं पड़ता, उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है, वह व्याकुल हो जाता है और ईश्वर को खोजने लगता है। अगर ईश्वर उसे प्राप्त हो जाए तो उसकी व्याकुलता दूर हो जाती है, अर्थात उसे पूरी दुनिया में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है जब तक उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञान उसे उसके गुरु से मिलता है। आइए आगे पंक्ति देखते हैं। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लहो सब, तब पारस कोड़ो काम। मुआ मीन्स मौत होता है। कबीरदास जी इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो मरने के बाद दर्शन देने के बजाय उससे पूर्व ही मिलिए, क्योंकि पारस पत्थर की तलाश में पत्थरों से रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाए तो उसके बाद पारस पत्थर के मिलने का भी क्या फ़ायदा। अर्थात पारस पत्थर किसी भी लोहा को सोना में परिवर्तित कर देता है। अगर लोहा ही खत्म हो जाए तो पारस पत्थर किस पे प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात सोना बनाने के लिए लोहा की आवश्यकता होगी, तभी कोई काम का होगा पारस पत्थर। इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन जीवित अवस्था में ही होनी चाहिए। मृत्यु के बाद ईश्वर के दर्शन यदि हो भी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखें। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। आइए कुछ मीनिंग देख लेते हैं। अंखड़ियाँ मतलब आँख होता है, झाई मतलब काला पड़ना होता है, पंथ मतलब रास्ता होता है, निहारी मतलब निहारना होता है। कबीरदास जी उपयुक्त साखी में प्रभु विरह की व्याकुलता का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात एक जीवात्मा अपने परमात्मा से नहीं मिल पाई है, उसका व्याख्या किया गया है। वे कहते हैं कि प्रियतम, हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी बाट देखते देखते थक गया, मेरे आँखों में अंधेरा सा छाने लगा। इस जीवा पर भी राम पुकारते पुकारते छाले पड़ गए, पर अभी तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ। भाव यह कि ईश्वर के विरह से जीवात्मा
अत्यंत व्याकुल है और व्याकुलता के विरह को प्रकट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। जो रोऊं तो बल घटै, हंसऊं तो राम रिसाय, मानहि माही बिसरुड़ा, जो घुंट काट खाए। इसमें आइए मीनिंग देख लेते हैं। रोऊं मतलब रोना होता है, हंसऊं मतलब हंसना होता है, रिसाई मतलब गुस्सा होना होता है, मनहि मतलब मन में, बिसोड़ा मतलब चिंता करना, घुंट मतलब दीमक, दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो आइए देखते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी अपनी तथा अपने हृदय की विचित्र स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि वह रोता है तो बल घटता है और अगर वह हंसता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतः कर्ण में मतलब अपने अंतर मन में चिंतित ही उचित है, ताकि वह अंदर ही अंदर से इस प्रकार खोखला हो रहे है जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। भाव यह है कि कबीर की स्थिति अत्यंत विचित्र है, न वह हंस सकता है न वह रो सकता है। बिसूड़ा शब्द से ईश्वर से मिलन की तीव्र आकांक्षा तथा गहरे दुख का चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं नए पंक्ति। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पाओ नहीं, जाते जीवनी होए। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि ईश्वर के विरह में मैं पर्वत पर्वत घूमता रहा और मैंने उसे याद करके रो रो कर अपने नेत्र भी खो दिए, पर वह जड़ी बूटी कहीं नहीं मिल रही है जिससे जीवन की प्राप्ति होती। भाव यह कि विरह की अग्नि में इतना जलकर भी मुझे प्रिय के दर्शन नहीं हुए जिससे मुझे संतोष मिल सके। अगर वो ईश्वर के एकमात्र दर्शन भी कर ले तो वो खुश हो जाएंगे। उनकी आत्मा भटक रही ईश्वर के दर्शन के लिए, उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा है, उन्हें ईश्वर कहीं भी नहीं मिले, वो हर जगह खोज चुके। अगली पंक्ति आइए देखते हैं। आया था संसार में दोसड़ कह बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनु। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मैं अपनी वासनाओं से प्रेरित होकर रूप देखने को आया था, पर हे संतो, यहाँ पर गुरु की कृपा से अनुपम रूप मतलब परम तत्व के दर्शन हो गए। भाव यह कि गुरु की कृपा से उसे परम तत्व के दर्शन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अनेक रूपों को देखने की अभिलाषा ही नहीं रह गई। भाव यह कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर ली जो कि गुरु के द्वारा हुआ। गुरु ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से वो परम तत्व के दर्शन कर पाए। उसे और रूप देखने की अभिलाषा नहीं रही, बस वही एक ही रूप परम तत्व के दर्शन करके वो खुश हो गए। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माहे। इस पंक्ति में कबीरदास जी यह प्रेरणा दे रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना रहती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है तथा अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मुझे अहंग था तब तक भगवान की पूर्ण सत्ता का ज्ञान नहीं था, अतः मेरे लिए हरि नहीं थे। जब मुझे ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा जीवन एवं ब्रह्मांड की एकता का ज्ञान हो गया तो अब केवल हरि ही रह गए हैं। मेरा अहंग मिट गया है, अर्थात मेरा अहंकार दूर हो गया है, मेरा अहंकार ईश्वर में विलीन हो गया है। भाव यह है कि अहंकार और ईश्वर दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ईश्वर का ज्ञान होते हुए व्यक्ति का अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है तथा उसका अज्ञान भी मिट जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहज पाइये, जे मन जोगी होय। अर्थात उपयुक्त साखी में कबीर ने कहा है कि सहज साधना से ही सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगियों की भांति दिखावा करने से नहीं, भगवा रंग लगाने से नहीं हो जाती है।
हमें सिद्धियाँ प्राप्त। हमें ईश्वर की साधना सच्चे दिल से करनी चाहिए। ये वस्त्र दिखा के नहीं कि हम ये हैं, हम योगी हैं, ये दिखावा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हम सच्चे योगी तभी कहलाएंगे जब हमारा दिल सच्चो, चाहे हम कोई भी वस्त्र धारण करें। भाव यह कि ढोंग दिखावा करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमारे पास जो रहता है वो भी चला जाता है। ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, ईश्वर तो आपको भी देख रहा है, ईश्वर तो आपके मन को जानता है, आपके ढोंग को नहीं पहचान सकता है। ईश्वर तो अनंत। धन्यवाद पूरा देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर